हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक दक्ष पब्लिकेशन की बुक आती है पीवाईक्यू बुक, इसका मैं रिव्यू बताने वाला हूँ। तो देखो, इसके अंदर 2005 से लेके 25 तक के जितने क्वेश्चंस थे उन वो सहित उनके डिस्क्रिप्शन दे रखा है पूरा का पूरा। ठीक है, इसके अंदर इंक्लूड कौन कौन से हो जाते हैं। राजस्थान के जितने एग्जाम्स हैं, ठीक है, आरएसएसबी, आरपीएससी, पुलिस, एसएससी, बैंक, रेलवे और बाहर के भी जितने कंप्यूटर के एग्जाम्स होते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, लेखिका है मनीषा यादव। प्राइस की मैं बात करूं तो प्राइस मेरे पड़ी थी 140 जब मैं ऑफलाइन मार्केट से लाया था। ऑनलाइन आप चेक कर सकते हो, अप्रॉक्स इतनी रहेगी, रेट 150 के करीब रहेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो गाइज ये है इसका इंडेक्स। एक चीज़ देखो, मैं बता दूं आपको, अगर आपको कंप्यूटर अनुदेशक के लिए एग्जैक्ट सिलेबस वाइज चाहिए तो आपको किसी कोचिंग की लेनी पड़ेगी। ठीक है, पीवाई की बुक पर, है ना, पीवाई की बुक लेनी पड़ेगी पर उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा रहेगी। ठीक है, लगभग 2000-2500 इतने करीब। या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है, आपको ऑफलाइन मार्केट से एटलीस्ट 2 बुक परचेज करनी पड़ेगी। किसी एक बुक के अंदर आपको पूरा सिलेबस कभी नहीं मिलेगा पीवाईक्यू के अंदर। ठीक है, मैं भी जब गया था, इसके अलावा एक और बुक थी, उसके अंदर आधा सिलेबस था, इसके अंदर आधा सिलेबस था। इस हिसाब से था, तो मैंने ये बुक परचेज की है, वो मैं इन फ्यूचर परचेज कर लूँगा। ठीक है, तो मैं इसका बताता हूँ। इसके अंदर कोर्स सिलेबस पूरा नहीं है बिल्कुल, पर प्राइस के हिसाब से जस्टिफाई कर रहा है जितना दिया हुआ है। ठीक है, आधा सिलेबस उस दूसरी बुक के अंदर था, डीबीएमएस वगैरह। ठीक है, तो मुझे वो परचेज करनी पड़ेगी। दोनों लगभग मेरे 300 के लगभग पड़ रही थी, और ये अकेली बुक 140 की पड़ रही थी। ठीक है, तो इसमें जो सिलेबस दे रखा है उसकी बात करते हैं, मतलब सिलेबस दे रखा है उसके पीवाईक्यूज की बात करते हैं। ठीक है, तो पहले अपन इसका इंडेक्स देख लेते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। सबसे पहले दे रखा है इंट्रोडक्शन, है ना, डेवलपमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंट्रो टाइप का ही है जो फंडामेंटल्स आते हैं कंप्यूटर के। ठीक है, दूसरा दे रखा है आर्किटेक्चर एंड वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, ये भी अपन फंडामेंटल्स के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, तीसरा जाता है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, और साइड बाय साइड मैंने इनके क्वेश्चंस भी लिख रखे हैं। इससे पूछे गए, इससे 225 क्वेश्चन इसके अंदर मेंशन किए गए हैं। ठीक है, ये जो चैप्टर सेकंड है इससे 158 क्वेश्चन इसके अंदर दे रखे हैं। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस से 338 क्वेश्चन इसके अंदर दे रखे हैं। फिर आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिससे काफ़ी अच्छे दे रखे हैं इसके अंदर, 393 क्वेश्चन इसके अंदर दे रखे हैं ओएस से। ठीक है, फिर आ जाता है मेमोरी। मेमोरी से रिलेटेड जितने भी है सेकेंडरी डिवाइस, जितने मतलब हार्ड ड्राइव, एसएसडी जो भी है, मतलब वो सारा का सारा इसके अंदर दे रखा है 254 पेजेस के अंदर। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इसके अंदर सारी दे रखी है कि जावा से कोई पूछा गया हो, C++ से पूछा गया हो, और उनको कैटेगराइज भी करा गया है। ठीक है, उससे 202 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इसके अंदर दे रखे हैं मतलब। ठीक है, MS वर्ड, अब देखो इन तीनों को अलग अलग क्लासीफाई किया, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, और ये तीनों अपने कंप्यूटर निर्देशक में है। ठीक है, इससे 379 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, MS एक्सेल से 343 और MS पावर पॉइंट से 225। ठीक है, इसके अंदर दे रखे हैं। इंटरनेट एंड नेटवर्क से 251 इसके अंदर, डेटा सिक्योरिटी से 261, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से 124 और नंबर सिस्टम से 95। ठीक है, ये सब इसके अंदर पीवाईक्यूज दे रखे हैं। ठीक है, अब मैं इस आपको मेन चैप्टर की तरफ लेके चलता हूँ। तो देखो, जैसे ये इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, पहले मैं आपको थोड़े उन चैप्टर्स की तरफ ले रहा हूँ जो कि सब में कॉमन रहता है, ज़्यादा हार्ड कोर नहीं ले जा रहा मैं। ठीक है, तो पहले इनकी बात करते हैं। तो इनके अंदर देखो आपको क्वेश्चंस किस टाइप से मिलेंगे, देख सकते हो क्वेश्चंस जैसे ये वाला है, जो कुछ कंप्यूटर में टाइप, सबमिट या ट्रांसमिट किया जाता है उसे कंप्यूटर डैश कहते हैं। ये LDC के अंदर पूछा गया था, फिर इसकी व्याख्या दी गई है। ठीक है, ऐसे ये किस में पूछा गया था, राजस्थान LDC में, ये वीडियो के अंदर। ठीक है, इसके बाद राजस्थान पुलिस कांस्टेबल। अब देखो ये वाले वो एग्जाम्स हैं जैसे नीचे ये आ गया KVS TGT 2016 के अंदर पूछा गया था। ठीक है, इनके अंदर आपको कॉमन जो एग्जाम्स होते रहते हैं जो नॉन कंप्यूटर वाले हैं वो वाले आपको ज़्यादा दिखेंगे, क्योंकि इनपुट आउटपुट डिवाइस सब में पूछा जाता है। ठीक है, फिर मैं आपको कुछ स्नैपशॉट्स दिखा देता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा।
अब देखो थोड़े हार्ड कोर लेसन्स पे आते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे अच्छी बात यह है, इसमें अलग से बांट रखा है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से जितने पूछे गए हैं ना, ये सारे के सारे आ रहे हैं। और विद डायग्राम जहाँ पे जरूरत पड़ रही है वहाँ पे डायग्राम आ गया। ठीक है, फिर ये चले जा रहा है, फिर इसके बाद आ गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर के जितने क्वेश्चन पूछे गए पहले, वो सारे के सारे आ रखे हैं इधर। ठीक है, फिर आगे ले जाके अपने पास में आ जाते हैं, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर ही चल रहा है। फिर आगे यहाँ पे अपने पास आ गया बूटिंग। अब बूटिंग से रिलेटेड जितने पूछे गए हैं वो इसके बाद में दे रखे हैं। ठीक है, इस हिसाब से बांट रखा है। अब मैं आपको क्वेश्चंस पढ़ के बता देता हूँ 2-3 कैसे किस टाइप से है, किस किस एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, तो देखो कुछ क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, जैसे कि वार्म बूटिंग के लिए शॉर्टकट की क्या है। अब ये मुझे भी नहीं पता, आप भी सच सच बताओ आपको पता है कि नहीं। ठीक है, ये पूछा गया था CGPSC प्री 2021। ठीक है, तो इसका आंसर है ए, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट। ठीक है, फिर इसकी व्याख्या देखो, ये दे रखी है, फिर यहाँ पे दे रखी है कि कोल्ड बूटिंग क्या होती है, वार्म बूटिंग क्या होती है, उनकी शॉर्टकट कीज क्या है, और मार्क कर रखा है रेड कलर से बोल्ड कर रखा है। ठीक है, कि आपको क्या याद रखना है, क्या चीज नहीं याद रखनी। ठीक है, फिर इसका अगला क्वेश्चन, एक बूट स्ट्रैप है जो कि पूछा गया था इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट एग्जाम 6 जुलाई 2013। ठीक है, ये तो आपको पता होगा एक बूट स्ट्रैप क्या है, कंप्यूटर को सपोर्ट करने के लिए एक उपकरण, एक त्रुटि सुधार तकनीक, एक मेमोरी डिवाइस, कंप्यूटर शुरू करने के लिए एक छोटा प्रारंभिक कार्यक्रम। ठीक है, फिर इसकी व्याख्या दे रखी है। फिर इसके नीचे ये लो अपने आ गया बेसिक इंस्ट्रक्टर का, राजस्थान में ये पूछा गया था पिछली बार, एक छोटा बूट स्ट्रैप लोडर प्रोग्राम स्थित है। ठीक है, यही पूछा गया था। तो हार्ड डिस्क में, रोम में, रैम में, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर है बी। ठीक है, फिर इसके नीचे चले, बूटिंग अनुदेश संग्रहित होते हैं, बूटिंग इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इनसाइड, ये भी इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट में पूछा गया था। तो इस हिसाब से अच्छे से दे रखा है। ठीक है, अब मैं आगे लेके चलता हूँ आपको डायरेक्ट प्रोग्रामिंग में, उसमें अपने को और अच्छे से पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। अब देखो ये आ गई है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, इसमें फिर से वही बात, पहले इंट्रोडक्शन से जितने क्वेश्चन पूछे गए वो आ गए, फिर मशीन लैंग्वेज से जितने पूछे गए वो आ गए, फिर इसके बाद में हाई लेवल लैंग्वेज से जितने पूछे गए वो आ गए, फिर आगे चले तो ये पेज दे रखा है, फिर इसके बाद सी लैंग्वेज से जितने पूछे गए वो आ गए। ठीक है, और आगे चले तो सी लैंग्वेज ही चल रही है अभी। फिर और आगे चले तो कोबोल से जितने पूछे गए वो आ गए, SQL से पूछे गए वो आ गए, लैंग्वेज ट्रांसलेटर से पूछे गए वो आ गए। ठीक है, तो इस हिसाब से बांट रखा है पूरे को। ठीक है, अब मैं इसकी व्याख्या वगैरह बता देता हूँ किस हिसाब से क्या दे रखी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है कि नहीं। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समूह के 3 प्रकार के मूलभूत भाषाओं में से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में किसका प्रयोग किया जाता है। ये लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के अंदर पूछा गया था। ठीक है, अब इसका डिस्क्रिप्शन आप देख लो कितना बड़ा दे रखा है अच्छे से। ठीक है, फिर इसके बाद अपन चले, अब देखो एक चीज कॉमन है, जैसे मशीन लैंग्वेज है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन 3 जगह पूछा गया है। ठीक है, तो आने के चांसेस ज्यादा हैं कि कई क्वेश्चन होते हैं ना बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये 3 जगह पूछा गया है, कौन सी भाषा सीधे अनुवाद के बिना कंप्यूटर के द्वारा समझी जाती है, मशीन लैंग्वेज। ठीक है, इसी को थोड़ा दूसरा चेंज करके पूछ दिया गया, एक कंप्यूटर केवल निर्देशों का एग्जीक्यूशन कर सकता है जो निम्न में होते हैं, केवल एग्जीक्यूट करता है और कुछ भी नहीं करता, वो मशीन लैंग्वेज ही होती है। ठीक है, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है और निष्पादित करता है वो मशीन लैंग्वेज होती है। तो मतलब आप ये कर जाओगे ना, सब में ऐसे ही पूछे गए मशीन लैंग्वेज में, बस आपको पता लग जाएगा कि डायरेक्ट जो एग्जीक्यूट होती है वो मशीन लैंग्वेज है ना, जिसमें अपन ने जो डायरेक्ट कंप्यूटर समझता है वो मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो आपको भी एक एक्सपीरियंस हो जाएगा पढ़ पढ़ के कि किस टाइप के क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये मशीन लैंग्वेज के बारे में दे रखा है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस वैसे आपको पढ़ के बता देता हूँ एक एक करके। तो देखो, कौन सा डेटा टाइप सी में नहीं है, आईए के अंदर पूछा था। फ्लोट एंड कैर क्लास नहीं है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, है ना। डैश एरर गलत सिंटैक्स के प्रयोग से आती है, ये सूचना सहायक में पूछा था। कंपाइल टाइम एरर, लिंकिंग एरर, रन टाइम एरर, इनपुट एरर। ठीक है, फिर इसकी व्याख्या डिस्क्रिप्शन दे रखा है। ठीक है, निम्न में से कौन सा सी लैंग्वेज में इनवैलिड वेरिएबल का नाम है। st नेम, मतलब कौन सा अपन वेरिएबल नहीं बना सकते, st नेम, ये अंडरस्कोर नेम, st12 नेम, st डॉट नेम। ठीक है, डॉट अपन नहीं लगा सकते। ठीक है, क्योंकि ये ऑपरेटर है। ठीक है, तो इस हिसाब से क्वेश्चंस दे रखे हैं। अब मैं आपको कुछ स्नैपशॉट्स दे रहा हूँ
वो देख के पॉज करके देख लीजिएगा। अब देखो, एक मैं चैप्टर लिया हूँ नंबर सिस्टम, क्योंकि ये भी थोड़ा समझने में कि बुक से पढ़ पाते हैं अपन नहीं या नहीं। ठीक है, तो देखते हैं इसके क्वेश्चंस। लेट से आपको कुछ ही नहीं आता नंबर सिस्टम में, अपन पढ़ के समझ पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो देखो ये बेसिक कंप्यूटर में ही पूछा गया था। ठीक है, 356 जो कि ऑक्टल, ऑक्टल भी छोड़ो 8 में लिखा हुआ है। ठीक है, उसको 16 यानी हेक्साडेसिमल होता है 16, उसमें कन्वर्ट करना है। तो कैसे करते हैं मुझे नहीं आता है। ठीक है, अब मैं व्याख्या से समझने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो लिया हुआ है दी गई ऑक्टल संख्या को बाइनरी लिखेंगे। पहले इस ऑक्टल का बाइनरी लिखेंगे। ठीक है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप नहीं समझ पाओगे। इतना वो होता है कि बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आप में भी समझ सकते हो। ठीक है, तो ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, फिर अब 4 4 के पेयर बनाएंगे। ये 4 बना दिए, 4 बना दिए, है ना। इसको लिखेंगे ई क्योंकि ये 15 है, इसको लिखेंगे ई मतलब ये 15 है। इसका मतलब आपको पार्शियल नॉलेज तो होनी चाहिए, ऐसे नहीं आप एकदम फुद्दू बन के आ गए और डायरेक्ट समझ रहे हो। ठीक है, पर फिर भी इसके अंदर व्याख्या अच्छी दी हुई है। एज मैं ये पढ़ा हुआ नंबर सिस्टम, तो मैं सही बताऊंगा इसे। ठीक है, जैसे अगला देखते हैं, हेक्साडेसिमल संख्या मिश्रण है ऑक्टल डेसिमल का, बाइनरी ऑक्टल का, लेटर डेसिमल का। बिल्कुल लेटर डेसिमल का है। ठीक है, बाइनरी अंक एक 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 की वैल्यू क्या है, सूचना सहायक में पूछा गया था। ठीक है, इनमें से फिर इसकी व्याख्या देख लो, ये दे रखी है, फिर इसकी पूरी टेबल दे रखी है। लेट से अब कोई दूसरा पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं एडिशन का। ठीक है, ये दे रखा है A427 हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है, में से 1056 हेक्साडेसिमल पद्धति से घटा है, मतलब इसमें से ये वाला घटा हो वैल्यू। ठीक है, A427 से 1056। ठीक है, जब 2 में से 5 घटाते हैं तो कैरी लेना पड़ेगा जो 16 होगा। ठीक है, तो देखो यार, आपको नॉलेज तो होनी चाहिए। इसके अंदर मैं ये लूप होल बताऊंगा कि इसके अंदर पूरा ऐसे नहीं दे रखा कि आप एकदम ऐसे आ जाओ कि आपको कुछ ही नहीं आता। आपको एटलीस्ट उसकी नॉलेज तो होनी चाहिए, फिर वहां में आप पीवाई की सॉल्व करोगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, बाकी इसके मैं आपको स्नैपशॉट दिखा देता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। तो गाइज ये था इसका रिव्यू। ठीक है, अब आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए वो आप समझदार हो, देख लीजिएगा। बाकी मुझे प्राइस के हिसाब से काफ़ी सही लगी। एक बुक में कवर नहीं हो रहा, पर 2 बुक के अंदर पूरा कवर हो जा रहा है। जो थोड़े बहुत टॉपिक्स बचे हैं ना, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, अपना DBMS हो गया, तो वो एक और बुक थी, उसके अंदर बाकी टॉपिक्स थे, इसके अंदर बाकी टॉपिक्स थे, ऐसे करके इनमें पूरा हो रहा है। तो अब देख लीजिएगा आप, या तो PYQ बुक जो कोचिंग वगैरह उनसे ले लीजिएगा, जो कि आई थिंक 2000 या 2500 इतने तक की दे रहे हैं, या फिर आप 2 बुक्स परचेज कर लीजिएगा ऑफलाइन मार्केट में जिसमें सारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा हो। ठीक है, सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।